तुरही बजाते, जश्न मनाते भारत की यह सरकार, मोदी सरकार और उसके अंधभक्त जो उनके सुर में ताल मिलाते हैं और थाली ताली पीटते हैं और हुड़दंग मचाते हैं। ऐसे ही देश में भारत का ये सबसे भयानक शर्मनाक दिन आज है, जब अमेरिकी सरकार ने, ट्रंप सरकार ने, जिसे नरेंद्र मोदी कहा करते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड, डोनाल्ड भी बोलना नहीं आता है इनको, और आज वही राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के 104 अवैध प्रवासियों को जो भारत से अमेरिका में घुसपैठ किए थे उनको भारत में डिपोर्ट कर दिया है। आज दोपहर 1 बजे के बाद 104 अवैध और प्रवासी भारतीयों को जो भारत से घुसपैठ करने के लिए अमेरिका गए थे उनको उठाकर भारत में पटक दिया गया। इन्हें भेजा गया अमेरिकी सैनिक विमान से, जंजीरों से बांधकर, कमर में, हाथ में, पैरों में जंजीरें बांधकर जिस तरह से भारतीयों को भेजा गया, उसकी तस्वीर अमेरिका से तो जाहिर हुआ, लेकिन भारत सरकार, भारत की मीडिया में यह चीज़ नहीं आया है। यह आज का दिन शर्मनाक दिन है, और ऐसे दिन जब भारतीयों को जंजीरों में पकड़कर अमेरिका से भारत में डिपोर्ट किया गया और संज्ञान लेने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, कोई इसका जवाबदेही लेने के लिए भारत सरकार, नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है, छिपा रहे हैं इसे। आज नरेंद्र मोदी गंगा की सैर कर रहे हैं, कुंभ मेला में स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। यह क्या संदेश दे रहा है भारत की सरकार दुनिया को, भारतीयों को? हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जिस तरह से भारत के लगभग 7.5 लाख अवैध रूप से घुसपैठिया अमेरिका में है, उन सभी लोगों को साथ क्या सलूक होगा, इसका एक चश्मदीद क्षण था आज का दिन। आखिर क्या कारण है कि भारत के लाखों लोग, औने पौने लाखों करोड़, लाखों हजारों रुपये फेंक करके भारत की नागरिकता को लात मारकर अमेरिकी नागरिकता लेने के लिए जान प्राण गंवा रहे हैं, डंकी रूट का इस्तेमाल करते हुए जान तक गंवा रहे हैं? ऐसा स्थिति भारत में हो गया मोदी सरकार के कारण, और इसका कोई इलाज तत्काल में नहीं दिख रहा है। यह 104 अवैध प्रवासी जो भारत लाए गए हैं उसमें 13 बच्चे भी शामिल हैं, नाबालिग हैं। अमेरिका के सैनिक विमान C-147 से यह यात्री, यह प्रवासी अपराधी के शक्ल में भारत में भेजा गया है, यूं कहें लात मारकर भगाया गया है। यह प्लेन 1:59 पर अमृतसर एयरपोर्ट में लैंड किया था। इसमें 79 पुरुष, 25 महिलाएं और 13 बच्चे थे, और सबसे अधिक 33 लोग गुजरात से थे। ये तो हालत है भारत का दुनिया के निगाह में। क्या इज्जत है आपकी जब आप डंका पीटने की बात करते हैं, जब आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं? आखिर किस विश्व गुरु को लोगों ने जंजीरों में बांधकर फेंका हो आपके ही देश में? इतिहास की बात करें हम अगर, चंगेज खां जिसने कि पूरे यूरोप को खाक कर दिया था, जिधर देखा उधर सर्वनाश का बेड़ा लहका दिया था, वह चंगेज खां भी भारत पर हमला नहीं किया था। ऐसा नहीं कि वो भारत से डरता था या भारत से डर गया था, बल्कि इसलिए कि भारत में बौद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म के लोग थे, और वह बौद्ध देश होने के कारण भारत का सम्मान करते थे, बौद्ध का सम्मान करते थे, और इस सम्मान के कारण ही चंगेज खां भारत पर हमला नहीं किया। यह एक ऐतिहासिक तुर्त है, सत्य है। और आप आज कैसे विश्व गुरु हैं जबकि हर कोई आपके देश के नागरिकों को लात मारकर भगा रहा है, और आपके देश के नागरिक उसके पैर पकड़ रहे हैं कि मुझे रहने दिया जाए, भारत नागरिकता को लात मारकर? यदि यही चलता रहा अगर, तो क्या विश्व गुरु, क्या देश गुरु, आप तो गोबर गुरु के कहने लायक भी नहीं बचेंगे।
इस प्लेन में पंजाब से 30 थे, मैंने बताया गुजरात से 33 थे, पंजाब से 30 थे, हरियाणा से 33 थे। ये गुजरात और हरियाणा दोनों ही आपको भाजपा शासित राज्य है, जहाँ इसको बोलते हैं राम राजा आ गया। महाराष्ट्र से 3, उत्तर प्रदेश से 3, चंडीगढ़ से 2 लोग थे। ये लोग आखिर क्यों गए अमेरिका? अगर उसके भारत में ही अगर उसको उनको अच्छी व्यवस्था मिलती, अगर अच्छी सुरक्षा मिलती, अगर शिक्षा की व्यवस्था मिलता, रोजगार की गारंटी मिलती, आखिर कोई अपना घर द्वार बेच करके क्यों जाता अमेरिका? एक उज्जवल भविष्य के लिए। अर्थात आप उज्जवल भविष्य अपने नागरिकों को नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, दे पा रहे हैं। यही आशंका की वजह से ये तमाम लोग भारत छोड़कर अमेरिका की तरफ गए थे। परिणाम आज इस रूप में मिला है। 20,000 भारतीय नागरिक जो अमेरिका में अवैध रूप से घुसे हुए हैं, ट्रंप ने कहा है इन्हें इसी तरह से भेजा जाएगा। भारत सरकार को शर्म तक नहीं आती है कि सैनिक विमान जो अमेरिका का भारत के जमीन पर लैंड हुआ है, ये बेहद शर्मनाक चीज है। उसको बचने के लिए अपने ही विमान से या उन लोगों को भारत में वापस ले आती, क्या घट जाता है? आपके लाखों करोड़ का बजट है, हजारों करोड़ आप मेला में उड़ाते हैं, हजारों करोड़ आप दीप जलाने में उड़ाते हैं, हजारों करोड़ आप आरती में उड़ाते हैं, हजारों करोड़ के आप मंदिर बनाते हैं। कुछ हजार करोड़ लगता है आपको, ले आते अपने नागरिकों को ससम्मान सम्मान के साथ, उन्हें इस तरह जलील होकर के लात मारकर जंजीरों में बांध कर तो नहीं भेजा जाता। यह भारत की स्थिति है और यह पहली किस्त है। यह 104 जो है, यह पहली किस्त है जो भारत में आया है। 20,000 आएंगे। इतना ही नहीं, कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने जब उन नागरिक को सेना में भर करके भेजा गया था, उन्होंने अपने अमेरिकी सैनिक को विमान को उतरने से ही रोक दिया और वह अपने विमान से अपने नागरिकों को लेकर वापस आए और उन्होंने खुलकर सामना किया कि अप्रवासी होना अपराध नहीं है यह चीज। और ये प्यू रिसर्च सेंटर का कहना है अमेरिका में लगभग 7.25 लाख अवैध भारतीय अप्रवासी रहते हैं। यह पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है जहां की अमेरिका में इतने लोग अवैध अप्रवासी रूप से रह रहे हैं। मोदी सरकार भारत में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या मुसलमान, हिंदू मुसलमान कर कर करके देश के अंदर जिस तरह से हालात बना दिया है, उसका ही परिणाम आप आज इस रूप में देख पा रहे हैं। नफरत करने वाले आज खुद नफरत का शिकार हो रहे हैं। आप क्या संदेश देंगे? कैसा विश्व गुरु? किस बात का विश्व गुरु? ट्रंप ने जो कहा था वो किया। उन्होंने नारा लगाया था कि अमेरिका फर्स्ट, अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर भेजेंगे। उन्होंने ये शुरू कर दिया। आपके चेहरे पर कालिख पुती है, फिर भी आप हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, गंगा की सैर कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। निर्लजों को शर्म नहीं आती। क्या कहा जा सकता है? नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।